हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स मीनिंग, स्कोप, नेचर, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसने क्लासीफाई किया। तो इकोनॉमिक्स को हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल छोटी यूनिट, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जिसे हम बोलते हैं अ बिग यूनिट। जो माइक्रो वर्ड है वो हमने ग्रीक वर्ड से लिया है, माइक्रोस से, जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रो का मतलब क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल, दैट इज अ कंज्यूमर, अ फर्म एंड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले प्रोफेसर रेगनर फ्रिश 1933 में ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेगनर फ्रिश थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल, स्मॉल छोटी छोटी इकाइयों में जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, अ कंज्यूमर, अ फर्म एंड इंडस्ट्री। और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द एग्रीगेट लेवल। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो जब हम एक लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो है स्मॉल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक हाउस होल्ड, इन्वेस्टर, फर्म्स एंड इंडस्ट्री। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो इंडिविजुअल्स जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तिगत इकाइयाँ होती हैं, जैसे हाउस होल्ड है, इन्वेस्टर, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, उन यूनिट्स की जो उनके इकोनॉमिक एक्शंस की स्टडी की जाती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसकी डेफिनेशन दी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, एक निश्चित फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेज, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कॉमोडिटी। जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अकॉर्डिंग टू शेपिरो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो अर्थव्यवस्था के जब हम स्मॉल पार्ट्स की स्टडी करते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्मॉल पार्ट्स लाइक एन इंडिविजुअल, इन्वेस्टर, फर्म, सिंगल, जब हम सिंगल छोटी छोटी इकाइयों की स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। So, microeconomics studies how business firms operate under different competitive conditions and how the combined actions of buyers and sellers determine price in a specific market. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो उसमें ये स्टडी की जाती है कि जो बिजनेस फर्म्स हैं वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में किस तरह से काम करती हैं, ऑपरेट करती हैं, और जो उनके बायर्स और सेलर्स के कंबाइंड एक्शंस किस तरह से करते हैं। तो जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी किए जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस फर्म्स वहाँ पर ऑपरेट करती हैं, उनके प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरह से होते हैं। So, microeconomics is that part of economics which study the individual units, जहाँ पर हम individual units की study करते हैं, like a consumer, a firm, industry, price determination of a particular commodity, etc. तो वो हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आपके पास है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि किस किस एरिया में, या वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है, या माइक्रो इकोनॉमिक के अंडर कौन कौन से एरियाज़ कवर किए जाते हैं। तो फर्स्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो थ्योरी ऑफ डिमांड है कि डिमांड एक कमोडिटी की क्या होगी, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, तो वो जो सारी स्टडी करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई की स्टडी की जाती है, लॉ ऑफ डिमांड की, वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस कम या अधिक होने से उसकी सप्लाई पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले इसका स्कोप में है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन।
तो जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हम डिसीजंस लेते हैं कि हम लॉन्ग पीरियड का प्रोडक्शन है, शॉर्ट पीरियड का प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन फंक्शन की जो हम स्टडीज़ करते हैं वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक हिस्सा है कि हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होगा, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स, जो भी स्टडी की जाती है प्रोडक्शन से रिलेटेड, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होती हैं, उनमें प्राइसेस क्या होंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस क्या होगा, मोनोपोली में प्राइस क्या होगा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट का मतलब लागत एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस क्या है, शॉर्ट पीरियड एनालिसिस क्या है, शॉर्ट पीरियड में कॉस्ट क्या होंगी, लॉन्ग पीरियड में कॉस्ट क्या होगी, और किस तरह से हम कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो जितने भी कॉस्ट एनालिसिस हम करते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ आल्सो कंसर्न विद द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज है, साधन है, उनका ऑप्टिमम आवंटन कैसे होगा, उनको एफिशिएंटली हम किस तरह से कंज्यूमर्स में, प्रोड्यूसर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको किस तरह से एलोकेट करेंगे। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस बारे में स्टडी करती है कि जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरह से प्रॉपर होंगे। नेक्स्ट है फैक्टर प्राइसिंग। जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उन सब की जो प्राइसेस क्या होंगे, लैंड का जो प्राइस रेंट वो किस तरह से डिटरमिन होगा, जो लेबर है उसके प्राइसेस वेजेस वो किस तरह से डिटरमिन होगा, इंटरेस्ट के जो प्राइसेस कैपिटल के जो प्राइसेस हैं वो इंटरेस्ट किस तरह से डिटरमिन होगा, प्रॉफिट्स एंटरप्रेन्योर को कैसे मिलेंगे। तो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है वेलफेयर थ्योरी। वेलफेयर थ्योरी जिसको हम बोलते हैं कल्याण का अर्थशास्त्र। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करती है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम ये डील करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हुम इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। तो जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो दिस इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, उसका क्षेत्र है, उसका एरिया है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस उसकी क्या है या उसके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, कि एक अर्थव्यवस्था की जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उसकी फंक्शनिंग अगर हमने देखनी है, वर्किंग हमने देखनी है, तो हमें जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो वर्किंग देखनी है या उनका ऑपरेशन किस तरह से वो इकोनॉमी में काम करते हैं, तो उसके लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। और इसमें आपके पास है किसी डिफरेंट जो कंज्यूमर्स फर्म्स एक्सेट्रा वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम प्राइसेस की डिटर्मिनेशन करते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में, कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहेगा, मोनोपोली में प्राइसेस क्या होंगे, किस तरह से प्राइस को डिटर्मिन करते हैं, और जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट कैसे करना है। तो जितनी भी एलोकेशन है रिसोर्सेज की या फिर जो भी हमारे पास प्राइसेस की डिटर्मिनेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें इम्पॉर्टेंट हेल्प प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कि जो वेजेस है या जो लेबर है उसको हम उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर वेजेस प्रोवाइड करेंगे, तब वो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस चीज़ में बहुत हेल्प करती है कि किस फैक्टर को उसका कितना प्राइस पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिडिक्शंस। फर्दर जो प्रिडिक्शंस लगानी है उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उससे हमें पता चलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइसेस में चेंजेस से कितनी हमारे डिमांड पर फर्क पड़ेगा। तो वी कैन प्रिडिक्ट अवर फर्दर फ्यूचर प्राइसेस को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस क्या होंगे। प्रिडिक्शन का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, पहले से अनुमान लगाना कि आगे फर्दर फ्यूचर में प्राइसेस
एनालिसिस क्या होंगे। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग। जितने भी माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो मैनेजरियल डिसीजंस के लिए काफ़ी हेल्प करती है, उसके लिए यूज़ करती हैं। जो ये डिसीजंस है आगे फिर डिमांड और कॉस्ट एनालिसिस के लिए हेल्प करते हैं। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो जो जितनी भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का बेस माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में जो हेल्प करती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि किस तरह से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, हमारे यहाँ पर किन गुड्स की डिमांड कम है जिसको हम फर्दर और ज़्यादा प्रोडक्शन करके उसको फॉरेन में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड उसके फील्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी हेल्प करती है। हेल्पफुल इन एनालाइजिंग एंड फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। नो डाउट कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में उसकी हेल्प फॉर्म करने में, उसकी स्टडी करने में हेल्प करती है। हम इन पॉलिसीज़ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इकॉनमी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से हेल्प मिलती है। हेल्पफुल इन एनालाइजिंग एंड फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस या उसके यूजेस को शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन सभी यूजेस इंपॉर्टेंस के होते हुए भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। वो क्या है? फर्स्ट हमारे पास है स्टैटिक, स्थिर है कि देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ मोस्टली स्टैटिक एनालिसिस इज मेड यूज़ ऑफ। जो स्टैटिक है बहुत सारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जो बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं ना उनको हम मान लेते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर। तो जो हमारे इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ स्टैटिक इन नेचर। नेक्स्ट है रॉन्ग कंक्लूजन्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से कई बार जो कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं वो गलत हो सकते हैं, वो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होते। जैसे कि हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स भी बोलते हैं। समष्टि व्यष्टि विरोधाभास की कुछ चीज़ें माइक्रो लेवल पर ठीक हैं लेकिन मैक्रो लेवल पर वो सही नहीं होती। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। कि देखिए कुछ एजम्पशंस अनरियलिस्टिक हैं, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट की, परफेक्ट कंपटीशन इन द इकॉनमी। वो जो एजम्पशंस हैं वो अवास्तविक एजम्पशंस लेकर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इनएडुकेट एंड मिसलीडिंग। कई बार जो रिजल्ट्स आते हैं वो प्रॉपर नहीं होते और मिसलीडिंग है कि गलत अनुमान लगाए जाते हैं। उसी के बेस पर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनुमान लगाएं तो वो गलत साबित होते हैं। लिमिटेड स्कोप, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है। बहुत सारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं वो हम माइक्रो लेवल पर माइक्रो से वो बिल्कुल ही बाहर हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो स्कोप है दैट इज़ वेरी लिमिटेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका नेचर। और एक इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक तरह से एक स्टार्टिंग हमें पता होनी चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।